सिटी हलचल चर्चाओं पर जरूर नजर डालता है, क्योंकि चर्चाओं के जरिए हमें पता चलता है प्रशासन और पुलिस कैसे काम कर रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या योगी शासन की प्राथमिकताएं वाली योजनाएं पूरी हो रही हैं। मेरे पास एक ब्लॉकबस्टर खबर है जिसमें मैं आपको बहुत ही जल्द खुलासा करूंगा कि किस तरीके से 3+1 टीचर्स ने उन गरीब बच्चों की लाइब्रेरी को तहस नहस कर दिया जो उन्होंने नहीं बनाई थी, जो पीएम श्री स्कूल की धरोहर थी। उन चारों लोगों ने किस तरीके से उन गरीब बच्चों की एक ऐसी सुविधा खत्म कर दी जिसमें वो करीब करीब 8-10 महीने से सीख रहे थे, लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा था। हमसे बीएसए आशा चौधरी ने थोड़ा सा संयम बरतने की अपील की है, इसलिए उस खबर को बहुत ही जल्द पूरे सबूतों के साथ पेश किया जाएगा। जी हाँ, उन लखनऊ के बड़े अधिकारियों के सामने और मेरठ के बड़े अधिकारियों के सामने जो पीएम श्री योजना को लेकर जमीन पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो पुलिस की बात कर लेते हैं। पुलिस की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे करीब सदर थाना है, और करीब सदर थाना है तो उसके एसओ लाजवाब है। पूरे मेरठ में हर थाने में यही चर्चा है कि ऐसे क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं शशांक द्विवेदी एसओ सदर में कि इतनी घटनाएं होने के बाद भी उन पर रहमो करम कुछ ज़्यादा है। जी हाँ, अभी तक दान पात्र खुला का खुला है, चोर नदारद है, और इसी बीच में एक तरफ और चोरी ठीक सिटी हलचल के ऑफिस के सामने। जी हाँ, और आपने देखा हमने एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से ये भी पूछा क्या वो जो होटल हारमनी इन है जिसने पूरे मेरठ में डिसहारमनी फैला दी है, बदनीयती के साथ होटल चलाया जा रहा था, उसके जितने भी लोग हैं उनको क्या रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन देखिए नवीन अरोड़ा, हैप्पी भाटिया और उनकी टीम की कितनी खुशकिस्मती है कि वकीलों की हड़ताल हो गई और पुलिस रिमांड पर नहीं ले पा रही। जी हाँ, जिनका नाम मैंने हैप्पी भाटिया का नाम लिया है वो शायद वहाँ पर तो नहीं थे, लेकिन नवीन अरोड़ा की वकालत करने के लिए हर न्यूज़ ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं और पत्रकारों को कह रहे हैं हिम्मत है तो ये खबर निकाल देना। लेकिन हमारे पत्रकार तो हमारे बिरादरी के हैं और वो लगातार खबरें निकाल रहे हैं। लेकिन नवीन अरोड़ा जैसा भला मानस किस तरीके से इस काम में फंस गया, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और नवीन अरोड़ा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने 9-10 लोगों की टीम को बचाया जाए। वो तो मैं एसएसपी की उस मजबूत इच्छा शक्ति को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने नौचंदी थाने के उस फैसले को पलट दिया जिसमें नौचंदी थाने ने और सीओ ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें घर भेज दिया था रात में ही। लेकिन एसएसपी ने दोबारा से फोन कर उनको बुलाया, कहां पर? नौचंदी थाने में, और फिर ठीक उसी तरीके से जैसे आम होटल मालिक के साथ व्यवहार किया जाता है उसी तरीके से जीप में ले जाया गया और फिर उन्हें जमानत मिल गई, सशर्त जमानत मिल गई। रिमांड अगर पुलिस ले तो वहां पर करोड़ों की लेन देन में कौन कौन शामिल था ये भी ज़रूरी है। मैंने हैप्पी भाटिया का नाम लिया है, और भी नाम मेरे पास हैं, 9 के 9 नाम मेरे पास हैं, और ये वो नाम हैं जो लोग चर्चाओं में घूम रहे हैं। मेरे पास कैसे आए? चर्चाओं में आए, पुलिस सूत्रों के अनुसार आए और उन लोगों के अनुसार आए जिनको ये लोग फोन कर रहे हैं। पता चल रहा है इस पूरे घटनाक्रम में गंगानगर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी के सामने एक बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के एक बड़े दुकानदार ने पुलिस को ये टिप्स दिए और वो ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी साजिश कर ली जाए नवीन अरोड़ा जी, आपने जुए को कैसे परमिशन दी? आदिल को आपने 7 दिन बाद गिरफ्तार कराया। क्यों कराया? क्योंकि आप अभी भी ये समझ रहे हैं कि योगी की जो पुलिस है ना और योगी का जो शासन है ना वो शायद झुक जाएगा, बिक जाएगा। ऐसा नहीं है, ये योगी शासन है और योगी शासन धड़ल्ले से अपराधियों के खिलाफ काम कर रहा है। मुझ पे पुख्ता सबूत है। दिवाली के दिन जिस फ्लोर पर
सील लगी हुई है उससे ठीक नीचे कुछ प्रमुख लोगों के बेटे जुआ खेल रहे थे, कुछ जीते कुछ हारे। लेकिन फिर एक चर्चा, बड़ी चर्चा, और ये चर्चा हमको बताती है कि क्यों नहीं नौचंदी थाने के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्यों नहीं वहां के एसओ के खिलाफ कार्रवाई हुई। अगर एसओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। दोनों ही केसेस में कार्रवाई बनती थी, क्योंकि अगर चौकी इंचार्ज को नहीं मालूम है तो भी उनका काम करने का तरीका कार्रवाई की जद में आता है, और अगर मालूम है तो भी। लेकिन अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जी हाँ, चर्चा तो यह है कि नवीन अरोड़ा ने, उनकी टीम ने, सॉरी उनकी नहीं उसकी टीम ने इन सब लोगों को सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद बंदर बाट का खेल शुरू हो रहा है। और इस बंदर बाट के खेल में खद्दर व्यापारी भी शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं अपने दोस्त नवीन अरोड़ा को बचाने के लिए। मुझे याद आ गया वो मंजर जब मैं एक नामी कांग्रेस लीडर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पारिवारिक पार्टी में गया था। उनकी पारिवारिक पार्टी में मुझे उस समय के हारमनी इन के मालिक के बेटे मिले। मैंने पूछा, उन दिनों चर्चा थी हारमनी इन कर्जे में है, तो मैंने पूछा था उनसे कि भाई कर्जे में कैसे आ गए, ये होटल तो इतना अच्छा है। उन्होंने कहा था कि भैया मैं अनैतिक काम नहीं कर सकता, मैं जुआ नहीं खिला सकता, मैं दूसरे कमरे नहीं दे सकता, तो क्या ये होटल जुए और दूसरे कामों से चल रहे हैं? इस बात के लिए हमें एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने आश्वस्त किया है कि हम छापेमारी का दौर जारी रखेंगे और देखेंगे ऐसे कौन से होटल नई पीढ़ी को जुए की लत सिखा रहे हैं, देह व्यापार में ढकेल रहे हैं और बिना लाइसेंस के शराब परोस रहे हैं। नवीन अरोड़ा जी, आपके लिए हमारे मन में सिंपैथी ज़रूर है, लेकिन आप ये जो बंदर बाट कर कर ख़बरों को रुकवाने के लिए बड़े बड़े लोगों को ऑवलाइज करने की खबरें फैला रहे हैं, हम आपको बता दें कोई भी पत्रकार बिकने वाला नहीं है जिन्हें आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आप और आपकी टीम। मैं इस चर्चा को बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपकी टीम के द्वारा हर बार यही फैलाया जा रहा है कि प्रमुख अखबारों के साथ चैनल्स का मुंह बंद कर दिया गया है। हमने तो मुंह में इतनी मिठाई भर दी है। जी हाँ, सिटी हलचल और दूसरे अखबार कतई इस तरीके के, इस मिजाज के नहीं हैं। आप गलतफहमी में, गलतफहमी से बाहर आइए और अपने आप को सही ट्रैक पर लेकर आइए। जी हाँ, सिटी हलचल में इसी तरीके की चर्चाओं को हम सरकार तक, प्रशासन तक और पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचाते रहेंगे। और इस समय मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा को 10 में से 9 मार्क्स, 1 नंबर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि सदर पर इनायत क्रम है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ। तब तक संडे स्पेशल में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।